आज एक बहुत बड़ी खुशखबरी मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑर्डर पास किया है। पूरे देश में जो पहली क्लास के स्कूल से लेकर जो बच्चों को पढ़ाते हैं टीचर, और 8वीं क्लास तक के स्कूलों में जितने भी टीचर्स हैं, इनको शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी टेट, टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट, ये परीक्षा पास करनी होगी 2 साल के अंदर। अगर वो टेट परीक्षा पास नहीं कर पाते हैं तो उनको अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा और उन्हें नौकरी से निकाल दिया जाएगा। कहीं ना कहीं ये एक बहुत बड़ी खुशखबरी है और गरीब किसान के बच्चे के लिए, मजदूर के बच्चे के लिए एक बहुत बड़ा एक मौका मिला है इन गुद्धों से छुटकारा पाने का। अगर कहीं ना कहीं कोई सेटिंग ना हो टेट परीक्षा पास करने में, क्योंकि इन टीचरों के पास बहुत अच्छा पैसा होता है और ये गिद्ध बहुत ये अयोग्य होते हुए भी, सभी नहीं लेकिन कुछ टीचर्स बिल्कुल अयोग्य हैं, जो जनवरी फरवरी भी लिखना नहीं जानते, जिनको 4 का पहाड़ा भी नहीं आता, 12 का पहाड़ा भी नहीं आता। जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री को नरेंद्र मोदी नाम बताते हैं और बिहार के मुख्यमंत्री का नाम नरेंद्र मोदी बताते हैं, ऐसे टीचरों को धक्का मार के सिस्टम से बाहर कर देना चाहिए। कहीं ना कहीं गरीब और मजदूर के बच्चों का भला होगा। और ये बहुत बड़ी खुशखबरी है। टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट को पास करना ही होगा और बच्चों का भला होगा, शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार आएगा। ये अयोग्य हैं पढ़ाने के, और जो कुछ योग्य भी हैं तो उनमें से कुछ टीचर्स जाकर के गपशप हाँकते रहते हैं। मैडम तमाम तरह की बातें करती रहती हैं, सिलाई बुनाई कढ़ाई करती रहती हैं, घर परिवार की बातें करती रहती हैं, और ये गणना वो गणना, ये सर्वे वो सर्वे, ये आज मीटिंग वो आज मीटिंग, ये टीचर्स इसमें लगे रहते हैं। और इनके भोजन कराने की व्यवस्था में मध्याह्न भोजन जो योजना लागू है, इसका रिजल्ट बहुत ख़राब आया है और ये केवल खाना बनवाने में और ऐश उड़ाने में लगे रहते हैं। और इनकी जो है तनख्वाहें हज़ारों में, 60-70 हज़ार, 80 हज़ार, लाख, 1.25 लाख, इतनी तनख्वाहें हैं। पर डे के हिसाब से देखा जाए तो 3-4 हज़ार रुपये पर डे इनको मिलता है। और पढ़ाने के नाम पर ज़्यादातर टीचर अयोग्य हैं, शून्य हैं, बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ कर रहे हैं। और जो मजदूर है बेचारा किसान है, आज देख रहे होंगे देश में हंगर इंडेक्स क्या है, गरीबी की हालत क्या है, प्रति व्यक्ति आय क्या है। प्रति व्यक्ति आय एक व्यक्ति की इंडिया के अंदर $2878 यानी लगभग $2900 प्रति साल की है। और एक जापान की प्रति व्यक्ति आय $33,000 है, जो बहुत जमीन आसमान का अंतर है। लिविंग स्टैंडर्ड, उनकी शिक्षा दीक्षा, उनकी वैज्ञानिक दृष्टिकोण बहुत उच्च स्तर का है। और इस देश की हालत शिक्षा के बगैर इन अयोग्य टीचरों की वजह से बच्चों की हालत खराब है। कहीं ना कहीं इसमें गुणवत्ता सुधार करना ही होगा, हमें इधर ध्यान देना ही होगा। और ये टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट के बाद भी शिक्षा के अधिकारियों को जिले स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर पूरा पर्यवेक्षण करना चाहिए, पूरा ध्यान रखना चाहिए कि शिक्षा की गुणवत्ता प्राप्त हो रही है। जो टैक्स का पैसा जो जा रहा है अंधाधुंध इनकी तनख्वाहों में, इनकी सुविधाओं में, मेंटेनेंस में, स्टेशनरी में, तमाम आय व्यय लाखों, एक स्कूल पे लाखों रुपए महीने का खर्चा आता है। लेकिन उत्पादकता क्या है किसी चीज़ की?
उत्पादकता भी तो ध्यान रखी जाएगी कि बच्चों ने क्या शिक्षा जानी, क्या उनका पढ़ाई का स्टैंडर्ड है, क्या जानते हैं वो जिस क्लास में, उसके अनुसार, उस स्टैंडर्ड के अनुसार वो शिक्षा ले रहे हैं, उनको शिक्षा मिल रही है क्या। ट्यूशन का बाजार एक बहुत फलता फूलता बाजार बना हुआ है, तो कहीं ना कहीं हमें इस पे रोक लगाने की ज़रूरत है और हम आशा करते हैं कि शायद शिक्षा की गुणवत्ता में कुछ सुधार आए और 2 साल के अंदर इनको टेट पास करना ही होगा। तो आप सभी के लिए ये बहुत बड़ी खुशखबरी थी। जय भीम, नमो बुद्धाय।